अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अल्टीमेट मंस टेक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 32। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के दो आखिरी कंपोनेंट्स टोस्ट और टूल टिप के बारे में डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप टोस्ट एक बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है जो हमें नोटिफिकेशन या अलर्ट्स डिस्प्ले करने में मदद करता है विदाउट इंटरप्टिंग द यूजर एक्सपीरियंस। बूटस्ट्रैप टूल टिप एक बहुत ही सिंपल फीचर है जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में मदद देता है, जैसे कि बूटस्ट्रैप पॉपओवर की तरह। इस लेक्चर के एंड तक आपको इन दोनों कंपोनेंट्स की अच्छी तरह समझ आ जाएगी और आप इनको आसानी से यूज़ कर सकेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चले शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो VS कोड में मैंने यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा मेरा लाइव सर्वर भी इस वक्त ऑन है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में भी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ index.html में मैंने क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे जस्ट बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट है। उसके अलावा यहाँ पे एक कंटेनर का यूज़ हुआ हुआ है, उसके अंदर रो और उसके अंदर दो कॉलम्स बने हुए हैं। तो सेकंड कॉलम मैंने बना के उसको इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि कुछ भी अगर मैं लिखूँ तो वो हमारे पेज के सेंटर में यहाँ पे आए। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ इस तरह से। तो जस्ट यही इसका पर्पज़ है। तो अब हम आ जाते हैं readme.md की फ़ाइल में। तो readme.md की फ़ाइल में हमारे पास सबसे पहले है डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू फॉर बूटस्ट्रैप टोस्ट एंड टूल टिप। तो बूटस्ट्रैप टोस्ट के बारे में हम देखते हैं पर्पस क्या है। बूटस्ट्रैप टोस्ट आर यूज टू शो लाइट वेट नोटिफिकेशन और अलर्ट्स दैट डोंट इंटरप्ट द यूज़र्स इंटरेक्शन विद द पेज। तो बूटस्ट्रैप के टोस्ट कुछ इस तरह से हमारे पेज पे डिस्प्ले होते हैं जो कि यूज़र्स के जो पेज के साथ इंटरेक्शन होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो किस तरह से ये डिस्प्ले होते हैं हमारे पेज पे, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बेसिक यूजेज अगर इसकी बात करें कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो टोस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं कि टोस्ट की क्लास से हम डिव के अंदर टोस्ट की क्लास देंगे तो उससे हमारा टोस्ट क्रिएट हो जाता है। यू कैन प्लेस दैम एनीवेयर इन योर HTML। आप इसको अपने HTML में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। दे कैन बी ट्रिगर्ड आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली आफ्टर अ स्पेसिफिक इवेंट। तो आप इसको मैनुअली भी किसी बटन पे क्लिक के ऊपर इसको शो करवा सकते हैं, या ऑटोमेटिकली आपने जावास्क्रिप्ट में इसको यूज़ किया हुआ है कि अगर एक स्पेसिफिक इवेंट हमारे पेज पे परफॉर्म हो तो ये उसके बाद भी शो हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उस तरह से भी हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली के केस में ये इस तरह से होगा कि अगर आपका कोई मैसेज आया है, आपकी वेबसाइट में एक मैसेजिंग सिस्टम भी है और आपका न्यू एक मैसेज आया है, तो ये आपका टोस्ट शो हो जाएगा और बताएगा कि ये मैसेज आया है आपका। तो इस तरह से तो मैनुअली की तो आपको समझ आ ही चुकी है किसी भी बटन के क्लिक पे। तो अब इसकी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास इसका कोड है। पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप टोस्ट जो होता है वो किस तरह से नज़र आता है, वो होता किस तरह का है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। बूटस्ट्रैप टोस्ट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये नोटिफिकेशंस के लिए ही यूज़ होता है। नोटिफिकेशन मींस कि आपका कोई मैसेज आया है किसी की तरफ से, तो यहाँ पे उसका नेम आएगा, यहाँ पे उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पे उसका मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जहाँ पे मेरी ये अभी वीडियो आ रही है पे इस स्क्रीन के अंदर, इस जगह पे करके ये हमारा यूजुअली हम इसको शो करवाते हैं। तो एग्जांपल इसकी मैं दिखाता हूँ। ये अगर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये देखें नीचे ये शो हो गया। तो इस तरह से करके हमारा एक नोटिफिकेशन हमारे पेज के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी है। तो ये इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हम एक पे ही फोकस करेंगे जो कि हमारे पास ये है फर्स्ट। तो इसके लिए हम इसी कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने index.html में ले जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें हमें जावास्क्रिप्ट के कोड की भी ज़रूरत होती है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड भी मैंने वो इसकी readme.md की फ़ाइल में ऐड किया हुआ है। यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉपी करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ताकि आपको कोई इशू ना हो। आपने जस्ट इस कोड को, ये 3 लाइन के कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है स्क्रिप्ट के नीचे। ये जो स्क्रिप्ट हमने कोड ऐड किया हुआ है बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का, उसके नीचे आके हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है और इसके अंदर इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं अपने
तो ये देखिए हमारा बूटस्ट्रैप का जो टोस्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, क्योंकि हमने कोई बटन वगैरह इसके साथ लिंक नहीं किया हुआ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है। अब ये देखिए मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ सेकंड के लिए ये शो होता है, फिर ये ऑटोमेटिकली जो है फेड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम आते हैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल में, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कस्टमाइजेशन। तो यू कैन कस्टमाइज टोस्ट पोजीशन, ड्यूरेशन, बिहेवियर, कि आप उसका बिहेवियर, उसकी ड्यूरेशन और उसकी पोजीशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टोस्ट कैन बी कन्फिगर्ड बाय ऑटो हाइड, तो इसमें ऑटो हाइड चल रहा था जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स और स्टे अनटिल डिसमिस्ड, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको ऑटो डिसेबल कर दें जैसे ये अभी हो रहा है, या फिर हम इसको शो करवाते रहें जब तक कि हम इसको मैनुअली यहाँ से क्लिक करके बंद ना करें। तो अभी हम आते हैं टोस्ट के ऊपर। तो ये हमारा कोड है टोटली, इसमें हमारी ये टोस्ट की क्लास यूज़ हुई है जिससे ये हमारा टोस्ट क्रिएट होता है। रोल की अगर बात करें तो रोल बेसिकली ये एसईओ पर्पज़ के लिए है, कि इसको हमारे जो ब्राउज़र्स होते हैं उनको समझ आ सके कि ये एलिमेंट क्या काम कर रहा है। ये एरिया लाइव करके इसमें एक एलिमेंट, एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, इसके अलावा एरिया अटॉमिक करके। तो इसके अंदर ये टोस्ट हेडर है, आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन क्लासेस को यूज़ करेंगे जैसे कि टोस्ट हेडर है, तो इससे क्या चीज़ होगी कि ये इसके नीचे जैसे एक बॉर्डर आ रहा है, तो इस तरह से एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसके बगैर भी चाहें तो हम अपने कोड को लिख सकते हैं, लेकिन टोस्ट हेडर के अंदर हमें कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये अभी 3 एलिमेंट आ रहे हैं, एक ये बूटस्ट्रैप है, ये जस्ट नाउ हमारा टाइम है, और एक हमारा ये एक्शन बटन है जिसे हम इसको क्रॉस करेंगे। लेकिन ये तीनों एक रो में आ रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप हेडर की जो क्लास, ये टोस्ट हेडर की जो क्लास है, इसके अंदर हमारी स्टाइल्स भी लगे हैं जिससे ये हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को यूज़ करना है, आप इनमें से किसी चीज़ को भी ना यूज़ करें, जस्ट यहाँ पे लॉरम इप्सम कर दे तब भी ये आपका टोस्ट वर्क करेगा, ये देखें तब भी वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो ये बिल्ट इन जो हमारे पास स्टाइलिंग है वो हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें से जिसको चाहे रिमूव कर सकते हैं, ये टोटली आप पे है। ये देखें यहाँ से टाइम रिमूव हो गया। तो इसके अलावा ये टोस्ट की बॉडी है, टोस्ट की बॉडी के अंदर आप छोटी सी इमेज यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ, ये जो हमारे पास यहाँ पे कोड है, तो अगर आपको यहाँ से कोई और टोस्ट जो है आपने लगाना है, जैसे कि ये है एक, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये बटन के क्लिक पे चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मैं इसको ना नीचे यूज़ करता हूँ, सबसे नीचे। तो इसके बटन को हम ना ले जाएंगे यहाँ से उठा के कहीं और पे, तो मैं इसको फर्स्ट वाले में ले जाता हूँ ऐसे। तो बटन हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ हम देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ टोस्ट मैसेज, दिस इज़ अ टोस्ट मैसेज, और ये 11 मिनट अगो है। ओके, ये शो नहीं हो रहा। हमें ना बूटस्ट्रैप की जो यहाँ पे हमें ये सॉरी जावास्क्रिप्ट है, इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस जावास्क्रिप्ट को मैंने ले लिया, यहाँ पे आके नीचे मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये शो हो गया है हमारा टोस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। नेक्स्ट हम आते हैं बूटस्ट्रैप टूल टिप की तरफ। तो टूल टिप भी कुछ नहीं है, जस्ट एक बूटस्ट्रैप का जो पॉप ओवर था, हमने लास्ट वीडियो में भी अभी कवर किया है, तो सेम उसकी पॉप ओवर की तरह ही है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा स्टाइलिंग का डिफरेंस है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो ये देखें, अगर हम यहाँ पे आए टूल टिप पर, इसकी मैं कोई एग्जांपल आपको शो करवाऊँ, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मेरे हावर करने पे ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे और टूल टिप ऑन टॉप, टूल टिप ऑन राइट, बॉटम, लेफ्ट, और टूल टिप विद HTML, तो सेम उसी तरह से यूज़ हो रहा है। ये एक बटन है, इसके अंदर ये टूल टिप बना हुआ है, ये बटन है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आके ये ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा इसको यूज़ करने के लिए आपने इस कोड को यूज़ करना है, ये जो हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो उम्मीद है ये आप कर लेंगे, ये बहुत इजी है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये SCSS का कोड है, मींस कि ये CSS की जो आप कह सकते हैं कि एडवांस CSS जो होती है उसको हम SCSS कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में किसी वीडियोस में कहीं बाद में देखेंगे लेक्चर्स में। अभी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जस्ट इसकी जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है।
और इसके अलावा जो आप HTML का कोड है वो ये यूज़ करें या कोई भी यूज़ करें, अगर उसके नीचे जावास्क्रिप्ट का कोड सेपरेटली मेंशन है तो आप वो यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे किसी के नीचे भी नहीं है। जस्ट एक ही जावास्क्रिप्ट के कोड से आप सारी HTML के कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप की टूल टिप को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको readme.md की फ़ाइल में भी सारा कोड इसका दिया हुआ है। ये इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। बिल्कुल ये बूटस्ट्रैप पॉपओवर की तरह ही है, तो इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे बूटस्ट्रैप के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो हमारी लास्ट लेक्चर था बूटस्ट्रैप का। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 33 में मुलाकात होगी आपसे, जिसमें हम बूटस्ट्रैप HTML और CSS को यूज़ करके अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम बूटस्ट्रैप की रोज़ और कॉलम्स को, जो कि बेसिकली ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप का, उसको यूज़ करते हुए अपनी वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस लेक्चर को बनाने के लिए। अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है तो आप अभी से वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को नीचे कमेंट भी करें। तो नेक्स्ट आपसे लेक्चर नंबर 33 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।